हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन लोन से रिलेटेड कि क्या स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं। देखिए, वैसे तो जनरली आपको एजुकेशन लोन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में मेरी क्या यूएसपी रहेगी वो मैं बता दूँ। वो ये कि जनरली जो आपको नॉर्मल जो वीडियोस देखने को मिलती हैं एजुकेशन रोल से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव से होती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, अपने फ्यूचर स्कोप को देखते या फ्यूचर गोल को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट से काफ़ी अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो बताऊँगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आप कुछ सिचुएशंस में आपको दूंगा, अगर आप इन सिचुएशंस में लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। अगर आप उन सिचुएशंस में लाई नहीं करते हैं, मतलब कि उन सिचुएशन के अंदर अगर आप नहीं आते हैं या रिलेट नहीं कर पाते हैं, तब आपको एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए। तो सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो में क्यों शेयर कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 10th और 12th के बाद ना इतना भी दिमाग डेवलप नहीं होता है कि हम इतना कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ें ज़िंदगी में, लाइफ में, इतना कैलकुलेटिव पर्सपेक्टिव से। मतलब मैं खुद भी नहीं था उस टाइम पर आफ्टर 10th या 12th कि मैं इतना सोच सकूं, कैलकुलेशन करूं कि हाँ मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। क्योंकि वैसे भी आप मान के चलो कि इतना क्लियर नहीं होता है हमारा गोल कि हमें 10th के बाद या 12th का जो हम करेंगे क्या वो ज़िंदगी में बहुत हम मतलब सक्सेस ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। वो सारे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में होते हैं उसको हम लेके इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो इसलिए इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट पे तो हम नहीं जा सकते। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सोचा है कि आपको सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा ताकि आप उस सिचुएशन से रिलेट कर पाएँ। तो डायरेक्ट मेन पॉइंट पर आते हैं ताकि आप जल्दी से रिलेट कर पाएँ। मेन पॉइंट ये है कि आपको एजुकेशन लोन कब लेना चाहिए, उसके मैं आपको दो कंडीशंस बताऊंगा। अगर आप इन दो कंडीशंस में आते हैं तो आपको ज़रूर से एजुकेशन लोन लेना चाहिए, अदरवाइज़ आप मत लीजिए। सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये कि जब भी आप एजुकेशन लोन लें तो आप मान के चलिए कि आज से 4 या 5 साल बाद, मतलब जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पेरेंट्स उस लोन को देने वाले हैं। मतलब कि रीपेमेंट जो है ना वो आपके पेरेंट्स करने वाले हैं, आप नहीं। ये मान के चलिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ होने वाली है, लेकिन ये मान के चलिए अगर आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग है कि 4 या 5 साल बाद जब आपको डिग्री मिल जाएगी और अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या कुछ भी एन नंबर ऑफ रीज़न है, तो वहाँ पर आपके पेरेंट्स जो है उसको रीपे कर पाएंगे, तभी आप एजुकेशन लोन लीजिए। ये है इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ। दूसरी कंडीशन है कि आप एजुकेशन लोन सिर्फ तभी लीजिए जब आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ी जगह पर एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है या बहुत आगे का आप सोच रहे हो और आपको वो अचीव हो रहा है। मतलब कि सिर्फ डिग्री पूरी करने के लिए एजुकेशन लोन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है या आर्किटेक्चर कॉलेज में जाना है, तो मेरे घर वालों के पास अभी इतना पैसा नहीं है तो मैं एक एजुकेशन लोन ले लेता हूँ। देखिए, एजुकेशन लोन मिलना ईजी है, लेकिन आपको अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो हमेशा ये देखिए कि क्या उसके आगे की आपको लाइफ दिख रही है। जैसे मान लीजिए कि आपको सेकंड कंडीशन में कब लोन लेना चाहिए, अगर मान लीजिए आपका किसी बड़ी जगह पर हो रहा है, ब्रांड वैल्यू जगह पर, जैसे कि आईआईटी में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, आईआईएम में आपका एडमिशन हो रहा है, एनआईटी में आपका एडमिशन हो रहा है, कुछ ऐसे बड़े कॉलेज में आपके एडमिशन हो रहा है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट बहुत ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो इसके नाम पर ही आपको जहाँ पे भी जॉब मिलेगी वहाँ पे आपको काफ़ी एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो इस नाम के मतलब ये जो ब्रांड टैग है, ब्रांड वैल्यू जो है, इसके अकॉर्डिंग ये आपकी लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट पटरी पर आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मतलब अभी से ही, या फिर मान लीजिए जैसे होटल मैनेजमेंट एक कोर्स है, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि आपको इनिशियली, मतलब जब आप कोर्स ले रहे होते हो तभी वो बोल देते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि 5 स्टार होटल से टाई अप करके रखते हैं और आपको मतलब प्लेसमेंट दे देते हैं और कुछ सैलरी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे कोर्स की तरफ भी जब आप जा रहे हैं तो तब भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि डिग्री के बाद एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे आईआईटी में अगर आप जा रहे हो तो डिग्री के बाद एक अपॉर्चुनिटी है, वैसे ही होटल मैनेजमेंट में अगर आप जा रहे हो तो डिग्री के बाद एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो अपॉर्चुनिटी उसकी एक स्टेप आगे की दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिख रही है तो सिर्फ डिग्री के लिए, मतलब फॉर सेक ऑफ डिग्री, कभी भी एजुकेशन लोन मत लेना। देखिए, मैंने आपको दो कंडीशन बहुत क्लियरली बता दी है। सबसे पहला कंडीशन कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो रीपे करने वाले हैं, ये मान के चलिए, तभी एजुकेशन लोन आपको लेना है। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उस डिग्री के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो ही आपको एजुकेशन लोन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, चाहे कितना भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो।
अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की, फैक्ट्स और फिगर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हो गया पूरा एक सिचुएशनल पर्सपेक्टिव से। फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने बहुत से केस स्टडी देखे हैं, मेरे बहुत से फ्रेंड्स देखे हैं, बहुत से जूनियर्स को मैंने देखा है जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है, किसी ना किसी कोर्स में जाने के लिए एजुकेशन लोन लिया है। एंड ट्रस्ट मी, जो आपको आज जो दुनिया दिखती है ना, जितनी सिंपल सोबर दिखती है कि मतलब कि मैं ये पढ़ाई करूँगा फिर मेरे को जॉब तो मिल ही जाएगी और जॉब मिलने के बाद थोड़ी कम सैलरी मिलेगी तो चलेगा, लेकिन मैं आराम से एजुकेशन लोन को जो है वो रीपे कर दूंगा, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर मिलता है यहाँ पर स्टूडेंट के माइंड में। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, डिग्री आपको हाथ में आती है, तब आपको एक मार्केट का सबसे पहले सिनेरियो पता चलेगा कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। देखिए, 2020 से पहले की बात करूंगा, मतलब 2020 तक, क्योंकि इसके बाद तो पेंडेमिक सिचुएशंस आ गए हैं तो और भी ज़्यादा वर्स्ट केस सिनारियो हो चुका है। तो इस डाटा को हम हटा देते हैं 20 के बाद का, ठीक है। 20 से पहले का लेते हैं कि ऑलमोस्ट 50 साल पहले जा चुके हैं हम, मतलब एग्जैक्ट अगर आप राउंड फिगर की बात करोगे तो 45 ईयर्स पहले जा चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में, ठीक है। कि मतलब हम जो 50 साल पहले जहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती थी ना, जितनी परसेंट मिलती थी उतनी आज मिल रही है। सोचो कि हमारा जो मतलब जो कंट्री है हमारी कितनी पीछे जा चुकी है 50 साल पहले। सबसे पहला आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखो, ठीक है। एक तो ये फैक्ट आप समझो। सेकंड फैक्ट मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो जितने भी एजुकेशन लोन को अगर एक साइड करें और बाकी लोन्स को देखें, जैसे कि होम लोन हो गया, मोबाइल लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गए, ये जितने भी लोन्स जो बाकी एजुकेशन लोन को छोड़ के जितने भी लोन्स हैं ना, उनका ऑलमोस्ट 1 से 5% ही वेरी करता है एनपीए में। एनपीए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो मैं बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एनपीए बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि वो एसेट जिसे बैंक समझ लेती है कि हाँ, हमें इस कस्टमर से हमारे पैसे अब नहीं मिलने वाले हैं, पैसे फंस गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो आपको एनपीए में डाल देती है। मतलब कि अब वहाँ पर आपसे रिकवरी एजेंट वाले रिकवर करने की कोशिश करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे या आपको परेशान करेंगे, हैरेस करेंगे, वो सारी चीज़ें, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं फिर आपको एनपीए वाले में, ठीक है। तो अगर मैं एजुकेशन लोन को हटा के बाकी जितने भी लोन हैं ना उनकी बात करूँ तो 1 से 5% ही वेरी करता है, कि 5% ही लोग ऐसे हैं जो कि नहीं दे पाते हैं, मतलब एनपीए हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एजुकेशन लोन की बात करूं तो एजुकेशन लोन सबसे ज़्यादा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 9%। और ये भी डाटा मैं आपसे 2020 से पहले का शेयर कर रहा हूं। अगर 2020 के बाद का देखोगे, मतलब पैंडेमिक के बाद का देखोगे, तो ये ऑलमोस्ट 10 से 11% हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2020 से पहले देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% था, मतलब कि 9% लोग जो है वो एनपीए हो जाते हैं। अब आप सोच लो कि कहने का मतलब है कि वो भी आपकी तरह ही स्टूडेंट्स थे जो ये सोच के चलते हैं कि हमें जॉब लग जाएगी उसके बाद हम लोन दे देंगे। लेकिन जब आप रियल मार्केट में, रियल सिनारियो में आओगे, रियल वर्ल्ड को फेस करोगे ना, तब आपको सच्चाई कुछ और ही दिखेगी। तो हमेशा से प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूर से करो। देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच तो एक कैलकुलेशन पार्ट से हो जाता है। अगर आपको कैलकुलेशन अप्रोच करना है तो आप कोई और वीडियोस देख सकते हो, लेकिन अगर आपको सिचुएशनल अप्रोच करना है तो इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग समझो, उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बस आप इतना मानो कि एजुकेशन लोन जो है ना वो काफ़ी बैड सेक्टर लोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नहीं ही दे पाते, तो आप उनको भी समझने की कोशिश करो। फैक्ट्स एंड फिगर भी लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लो, इंडिया में आगे आने वाले टाइम पर कितना अच्छा जाने वाला है वो समझो, अभी तक जो लोग लोन ले चुके हैं क्या वो लोग रीपे कर पा रहे हैं वो समझो। तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि दोनों ही लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे, ना ही एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ना ही एजुकेशन लोग मतलब बैंक वाले भी एजुकेशन लोन देने के बाद फंस जाते हैं, ठीक है, वो भी ये चीज़ मानते हैं। तो कभी भी जब भी आपको ऐसी लगे कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है तो कोशिश करो कि अगर आपके घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तब आप कोई अल्टरनेटिव वेज सोचो। अल्टरनेटिव वेज कुछ भी हो सकते हैं वो आपके अकॉर्डिंग, कुछ बेच के आपको पढ़ाई करनी है तो वैसे कर लो, या पढ़ाई नहीं करने के अलावा कुछ अदर ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो वैसे कर लो। बट द थिंग इज़ कि तब आप एक नॉर्मल वे की तरह अप्रोच मत करो। मतलब कि आप ये समझ लो कि मेरे घर में पैसा नहीं है लेकिन तो भी मुझे पढ़ना है तो मैं तो एजुकेशन लोन लूँगा। नहीं, जब आपके घर में पैसा नहीं है तो फिर आप ज़बरदस्ती फिर नॉर्मल लोगों की तरह चलने की कोशिश मत करो। अगर चोट लगी हुई है ना तो चोट जैसे लगे हुए इंसान चलते हैं ना वैसे चलने की कोशिश करो। फिर नॉर्मल दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ज़बरदस्ती कि मैं नॉर्मल हूँ, मिडिल क्लास हूँ या हायर अपर क्लास हूँ, ज़बरदस्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्टरनेटिव वेज भी होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार पढ़ाई से ही पैसा मिले। तो ये चीज़ आप मान के चलो। अब मैं आपको ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ ना ये सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई भी अनरियलिस्टिक जो है आपसे डाटा शेयर किया है या फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो शेयर किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपसे एक रियल लाइफ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे जहाँ पे मैं पहले काम करता था, तो उन्होंने न्यूयॉर्क से
अपनी हायर एजुकेशन स्टडी की थी, मतलब कि आप कह लो कि उन्होंने एमआर्क जो है वो न्यूयॉर्क से किया था, तो उन्होंने उस केस में एजुकेशन लोन लिया था। ठीक है, उस केस में उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, लेकिन उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था, उनके घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। पहली चीज़ तो आप ये समझो। सेकंड कि जब उन्होंने वो मास्टर्स कर लिया, उसके बाद जब वो इंडिया आए और इंडिया में आके उन्होंने जब अपना फॉर्म खोला, तो उन्होंने शुरू के पहला का जो साल था ना, पहला साल, उसमें तो उन्होंने खुद से पे किया। ठीक है, मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो ईएमआई होता है, वो खुद से किया। लेकिन सेकेंड ईयर में उन्होंने क्या किया कि अपने पेरेंट्स से बोला कि 60% अमाउंट वो दे दे और 40% सर ने खुद अपना लगाया। ठीक है, और उस जो पूरा एजुकेशन लोन था ना, उसको तभी की तभी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप मान के चलो ना, ये एक ट्रैप है। कोई भी लोन एक ट्रैप होता है, वो आपको कोई भी इंसान ऐसे फ्री में नहीं देता है। सबसे पहले इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर आप नहीं जानते होगे तो वो तो एक अलग ही हाई लेवल का है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो एक अलग ही लेवल का है, उसको तो मैं इस वीडियो में डिस्कस भी नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो कि ये चीज़ें जितनी जल्दी खत्म हो जाए ना, उतना बेटर है। आप ये मत सोचो कि किसी ने आपको रिलैक्सेशन के लिए दिया है कि आप पढ़ लो, देश का नाम करो, इसीलिए आपको एजुकेशन लोन मिला है। ये मत सोचो, इतना भी कोई आपके लिए अच्छा करने के लिए नहीं बैठा है। वो अपना कमाने के लिए बैठे हैं और आपको अपना कमाना है। ठीक है, तो ये लोन जितनी जल्दी खत्म हो सके, लोन लेने के बाद भी, आपकी डिग्री आने के बाद भी जितनी जल्दी खत्म हो सके, उतना बेनिफिशियल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ये सोचते हैं कि लोन लेके हम जॉब करेंगे और जॉब क्या दे देंगे। वो चीज़ कैसे हो सकती है? आगे आने वाले 4 साल बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हो जाएगी। हो सकता है आप अपने सिटी से या स्टेट से बाहर आपको एक अच्छी जॉब मिल रही हो, एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा हो, तो आप वहाँ जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, तो वहाँ आप चले गए, तो वहाँ के रहने का खर्चा, या अगर आप अपनी सिटी में कर रहे हो तो आने जाने का खर्चा वो भी लगता है। तो क्या वो सैलरी जो आपको मिल रही है वो इन दोनों चीज़ों को कैटर कर पा रही है कि कुछ अमाउंट आप अपने घर में दे पाओ, या कुछ अमाउंट आप एजुकेशन लोन के साथ साथ खुद का भी खर्चा उठा पाओ? क्योंकि आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अगर आप सिटी से बाहर कहीं काम करते हो या अपने स्टेट छोड़ के कहीं रह रहे हो, तो वहाँ पे पीजी का, एकोमोडेशन का पार्ट आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलो। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ना पीयर प्रेशर में आते हैं। एजुकेशन लोन आज तो ले लेते हैं क्योंकि वो रिलैक्सेशन मोड लगता है, लेकिन जैसे ही वो लेते हैं लोन और जैसे ही उनकी डिग्री पूरी होती है, तब उनका टेंशन जो है ना, वो एक अलग अल्टीमेट लेवल पर चला जाता है। और ये चीज़ें मैंने खुद ने देखी है। तो मैं आपको अगेन फिर से यही कह रहा हूँ कि 2 कंडीशंस मैंने आपको दी है। सबसे पहला कंडीशन है कि आपके पेरेंट्स रीपे करने वाले हैं, ये मान के चलो। और दूसरा कंडीशन मैंने आपको दिया है कि या तो आपका किसी बड़े यूनिवर्सिटी में हो रहा है जहाँ पे आपको आगे का एक स्टेप दिख रहा है या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तब आप लो। या तो ये दोनों ही फेवर में हो आपके, या कोई भी एक पार्ट आपके फेवर में हो। कोई भी एक पार्ट, जरूरी नहीं है दोनों ही आपके फेवर में हो, कोई भी एक पार्ट आपके फेवर में है, या तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, ए कंडीशन या बी कंडीशन, कोई भी अगर आपके फेवर में है तब तो आप लोन ले लो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही आपके फेवर में नहीं है तो लोन गलती से भी मत सोचना, कोई अल्टरनेटिव रास्ता सोच लो। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर चोट लगी हुई है, घायल हो, अगर बीमार हो, तो बीमार की तरह चलो। ये नहीं कि नॉर्मल चल के बताओ कि नहीं मैं नॉर्मल चल सकता हूँ, वो करना नहीं है बिल्कुल भी। उसका अल्टरनेटिव सोचो फिर आप। आई होप गाइस कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी से बताने की कोशिश की होगी, सिचुएशनल पर्सपेक्टिव से, कि आप कौन से कंडीशन में हो तो आपको लोन लेना है, या कौन से कंडीशन में नहीं हो तो नहीं लेना है। एंड गाइस, अगर आप रिलेट कर पाए या वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।